बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सुबह का वक्त है, आप ये वीलॉग फजर के बाद देख रहे होंगे और इमरान खान साहब को पेश किया जाएगा अदालत में। ये पहली रात थी इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी में गुजरी है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है वो पाकिस्तान के। इमरान खान साहब को सुबह 8 बजे अदालत में पेश किया जाएगा। वैसे तो उसूल यही है कि सुबह 8 बजे अदालत में पेश किया जाए, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता। वो इसलिए कि मुझे नहीं लगता कि इदारे अब इतना बड़ा रिस्क लेंगे कि इमरान खान को दोबारा निकाल कर अदालत में लेकर आएंगे, क्योंकि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद इस्लामाबाद की तरफ जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो प्लान पहले शेयर किया है वो आप सुन लें। फिर इमरान खान साहब की सेहत के बारे में, उनके ऊपर तशद्दुद की इत्तलात के बारे में जो मेरे पास खबरें हैं मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो प्लान बनाया है वो ये है कि पेशावर से लेकर नीचे खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाके हैं उनके शहरी जो एहतजाज करने के लिए आना चाहते हैं और जो इस्लामाबाद के शहरी एहतजाज करने के लिए आना चाहते हैं वो सारे इस्लामाबाद पहुंचेंगे। और इस्लामाबाद में इमरान खान साहब को जब अदालत में पेश किया जाएगा वो वहां पहुंचेंगे और सुबह सुबह पहुंचेंगे। तो ये तो ज़िम्मेदारी हो गई पेशावर से लेकर खैबर पख्तूनख्वा के जो नीचे वाली बेल्ट के इलाके हैं वो, और साथ में इस्लामाबाद। अब आ जाए आप रावलपिंडी की तरफ। रावलपिंडी में एहतजाज के लिए जिन शहरियों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी है वो हैं रावलपिंडी डिवीज़न के शहरी। इस डिवीज़न के अंदर चकवाल आ जाता है, इवन जेलम के इलाके भी इसके अंदर शामिल कर दिए जाते हैं कि वहाँ से लेकर और अटक के इलाके भी और रावलपिंडी भी, और मरी से आने वाले लोग जो हैं वो कुछ इस्लामाबाद जाएंगे, कुछ पहुँचेंगे रावलपिंडी में। तो इस तरीके से लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो रावलपिंडी डिवीज़न की है और जिसको आप अपर पंजाब भी कहते हैं, ये सारे लोग जो हैं, नॉर्थ पंजाब भी आप इसे कहते हैं, तो ये सारे लोग जो हैं ये जाएंगे रावलपिंडी में। तो एक क्राउड को रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बुलाया और दूसरा अवाम को या कारकुनों को उन्होंने कहा कि वो इस्लामाबाद में पहुँचें। पाकिस्तान की तारीख़ में कभी भी कोई गिरफ़्तारी इतनी महंगी नहीं पड़ी जितनी महंगी गिरफ़्तारी इमरान खान साहब की पड़ी है। देखिए, इस मुल्क में फ़ातिमा जिन्ना साहिबा के साथ बहुत बुरी सूरत हाल पैदा की गई। उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट उनके बहुत ख़िलाफ़ थी। उस गिरफ़्तारी के ऊपर हमने देखा कोई ऐसा, या उन हालात के ऊपर हमने कोई ऐसा रद्दअमल नहीं देखा। शेख मुजीब की गिरफ़्तारी से पहले बहुत एहतजाज होता रहा, लेकिन शेख मुजीब को फ़ौज के ज़रिए से गिरफ़्तार किया गया था, उसके ऊपर भी हमने वैसा रद्दअमल नहीं देखा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ़्तार किया गया, जरदारी को गिरफ़्तार किया गया, नवाज शरीफ को गिरफ़्तार किया गया। ऐसी ही बहुत सारी गिरफ़्तारियाँ पाकिस्तान में होती रही, लेकिन हमने कभी भी ऐसा रद्दअमल किसी गिरफ़्तारी के ऊपर होते हुए नहीं देखा। इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी पर जो रद्दअमल आया है ये बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद अवामी रद्दअमल में आप इसको सबसे शदीद रद्दअमल कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा रद्दअमल बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पे आया था पाकिस्तान में। उसमें पाकिस्तान के बेशुमार अमलाक जो है वो जल गई थी। रेलवे का ही अरबों रुपए का नुकसान हो गया था और हर तरफ सरकारी अमलाक को और जगहों को नुकसान पहुँचाया गया था। पीपल्स पार्टी ने सिंध में और बाकी इलाकों में तबाही फेर दी थी, लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी को कलअदम करार नहीं दिया गया और पाकिस्तान में फौरी तौर पर इंतखाबात करवाए गए और फिर पीपल्स पार्टी को हुकूमत भी बनाने दी गई और मुशर्रफ साहब साइड पर हो गए। अब जो है वो इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद दूसरी मरतबा इतना शदीद रद्दअमल अवाम का आया है। इमरान खान साहब को एक रात पहले, यानी जो आखिरी रात उन्होंने गुजारी थी अपने घर पे, यानी परसों रात ज़मान पार्क में, उसमें इमरान खान साहब अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें बुखार था और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो उठकर गए और दवाई खाकर वापस आए थे लेट नाइट। तो जब वकला वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने कहा जी आप रेस्ट कर दें, तो इमरान खान साहब ने कहा नहीं ठीक है, आप डिस्कशन करें, मैं आपके साथ शामिल रहूँगा। तो वो स्ट्रेटजी बना रहे थे। तो उसमें इमरान खान साहब परसों रात से भी बुखार में मुब्तला थे, क्योंकि उनकी टांग के ज़ख़म के ऊपर जो सूजन है उसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं मेडिकल। और जो इतलात कुछ मुबैना तौर पे आई हैं, क्योंकि हुकूमत कोई भी चीज़ क्लैरिटी के साथ बता नहीं रही और ख़बरें बाहर नहीं आने दे रही जहाँ इमरान खान साहब गिरफ़्तार हैं। जो मुख्तलिफ सोर्सेज़ कह रहे हैं, कुछ का ये दावा है कि इमरान खान साहब को बड़ा तेज़ बुखार रहा आज रात भी और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मेडिकल चेकअप भी उनका किया गया है और उनको मुबैना तौर पे कुछ चोटें भी लगी हैं। उनके वकला का ये कहना है कि उनको गिरफ़्तार करते वक्त ना सिर्फ धक्के मारे गए, टांगें मारी गई, बल्कि उनके ऊपर कुछ तशद्दुद ऐसा हुआ कि उनके सर में भी चोट लगी है। और एक मुबैना तौर पर इतला ये है, जो एक सहाफ़ी ने रिपोर्ट की है, कि इमरान खान साहब को धक्का भी दिया गया है। अली मुमताज़ ने ये रिपोर्ट किया कि इमरान खान साहब को थप्पड़ मारे गए हैं मुबैना तौर पे, लेकिन मुझे इस खबर की सदाकत के ऊपर कुछ थोड़ा शक है और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा कुछ नहीं किया गया होगा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को गिरफ़्तार करने के बाद। लेकिन असल बात क्या है वो इमरान खान साहब खुद बता सकते हैं, चाहे उन्हें ऑनलाइन पेश किया जाए,
चाहे उन्हें अदालत के अंदर लाकर पेश किया जाए, तो सूरत हाल तो तभी सामने आएगी कि इमरान खान साहब के साथ हुआ क्या था। तहरीक इंसाफ ने जो नया प्लान दिया है वो मैंने आपके सामने रख दिया है कि उनकी नई प्लानिंग क्या है। हालात एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी कभी पाकिस्तान में इतने मुश्किल नहीं रहे थे। वो जगह जहाँ पाकिस्तानियों ने कभी एहतजाज नहीं किया, इवन डिक्टेटरशिप में नहीं किया, उन जगहों पर पाकिस्तानियों ने एहतजाज किया है। पाकिस्तानियों ने कंटोनमेंट्स के अंदर एहतजाज किया, फ़ौजी तनसीबात के बाहर एहतजाज किया, फ़ौजियों के दफातर के बाहर, उनके मेस के बाहर, और पाक फ़ौज के जितने भी इदारे मशहूर जगह वहाँ पे जाकर शहरियों ने एहतजाज किया, क्योंकि पाकिस्तान में जगह जगह पे कंटोनमेंट्स मौजूद हैं और इंडिया ने तो ख़त्म कर दिए हैं, क्योंकि इंडिया को ये लगता था कि ये एक कॉलोनियलिज़म की एक या ग़ुलामी की एक मिसाल है, क्योंकि अंग्रेज़ों के दौर में ये बनाए गए थे तो उन्होंने तो ख़त्म कर दिए थे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो ये बहुत सारे मौजूद हैं और वहाँ पे लोग गए और जाकर उन्होंने वहाँ एहतजाज किया। इस वक्त पाकिस्तान में दर्जनों जगहों पर बड़े धरने दिए हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जबकि बेशुमार मुकामात पर छोटे छोटे एहतजाज हो रहे हैं और रास्ते कभी बंद कर दिए जाते हैं, कभी पुलिस जाकर शेलिंग करती है, कारकुनों की गिरफ्तारी भी साथ साथ हो रही है। लेकिन इसके बावजूद लोग डटे हुए हैं। एक साल पहले तक जो लोग अपनी इस्टेब्लिशमेंट से प्यार करते थे, उनका दिफा करते थे, हर किस्म के प्रोपेगेंडे में इस्टेब्लिशमेंट के सामने आकर खड़े हो जाते थे, एक ट्वीट पर या एक आवाज़ के ऊपर निकल आते थे। अब हालात बहुत तेज़ी से बदल चुके हैं और ये सब कुछ जनरल बाजवा का किया हुआ है। उन्होंने रजीम चेंज के ऑपरेशन के ऊपर या उस आइडिया के ऊपर अमल दरामद ना किया होता तो शायद पाकिस्तानियों को इदारों के साथ आज इस किस्म के गिले शिकवे ना होते। लेकिन ये गिले शिकवे हैं, आप इन्हें महसूस कर सकते हैं, अपने आसपास आप इन्हें देख सकते हैं। आज लोग अपने इदारों के बारे में बहुत सारे गिले शिकवे रखते हैं और बहुत ज़्यादा उनके अंदर जो खौफ था वो ऐसा लगता है कि नफ़रत में बदलता चला जा रहा है। जो खलीज है वो गहरी होती चली जा रही है। ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूँ। लेकिन जो मनाज़िर हमने देखे हैं, जिस किस्म की आग लगी है, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो आग लगाई गई है ये नामालूम अफराद ने लगाई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने इसको डिसोन किया है। उन्होंने कहा जी हमने नहीं लगाई। लेकिन ये रद्द-ए-अमल जो आया है ये अवामी रद्द-ए-अमल है, इसको भी याद रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान तो निकले ही हैं, लेकिन अवाम बहुत बड़ी तादाद में निकली है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट तो डाल सकती है और नॉर्मली वो अपने आप को इर्रेलेवेंट रखते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से। लेकिन वो सारे लोग बाहर निकले और बाहर निकलकर उन्होंने बड़ा शदीद एहतजाज किया है। अब ये अवामी रद्द-ए-अमल भी हो सकता है या कोई एक बड़ी घिनौनी साजिश भी हो सकती है कि आग लगाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टैग किया जाए और उनके ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिश की जाए। अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बयानिया बनाएगी PMLN और उनके हवारी कि ये सियासी जमात नहीं है, ये दहशतगर्दों का टोला है। इसमें तहरीक लब्बास का मीडिया सेल भी इस्तेमाल किया जाएगा, PMLN का मीडिया सेल भी इस्तेमाल किया जाएगा और जो भर्तियाँ 300-400 की गई हैं नई मीडिया सेल के अंदर, उनके सैकड़ों जो ट्विटर अकाउंट हैं वो एक्टिव हो चुके हैं, उन सबको भी इस्तेमाल किया जाएगा और ये कहा जाएगा कि तहरीक इंसाफ तो एक दहशतगर्द जमात है और ये साबित करने की कोशिश की जाएगी और इस जमात पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आप पहले ही जानते हैं कि किस तरह का है, वो इस तरह के मामले के ऊपर क्या करेगा, वो तो कठपुतली है, जैसा उसे कहा जाएगा वो वैसे ही करेगा। लेकिन ये मामला अदालत में चैलेंज हो जाएगा। अवामी रद्द-ए-अमल को आप कभी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जोड़ सकते और ये आग कौन लगा रहा है ये अभी भी एक बड़ा सवाल है और पुलिस कहाँ गायब हो जाती है ये भी एक बड़ा सवाल है। आग लगाने के वाक़यात को, तोड़ फोड़ को किसी भी सूरत जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और ये कोई भी करे ये गलत है। और इसी तरह गलत है जैसे शहरियों के ऊपर सीधी गोलियां चलाना गलत है। शहरियों की शहादतों की इतला मिल रही है, साथ ही साथ शहरी जो हैं वो ज़ख्मी भी हो रहे हैं, उन्हें गिरफ़्तार भी किया जा रहा है और मैंने कुछ मनाज़िर ऐसे देखे हैं कि लोगों को गोलियां लगी हुई हैं, इसके बावजूद वो डट कर खड़े हुए हैं। देखें, जिस्म भी अपने हैं, गोलियाँ भी अपनी हैं, लहू भी अपना है, मुल्क भी अपना है, लेकिन इसके बावजूद इस हालात में पाकिस्तान को पहुँचा दिया गया है और जिस शख्स ने पहुँचाया है वो ख़ुद पाकिस्तान में मौजूद भी नहीं है। वो अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान से बाहर मुबैना तौर पे मौजूद है और अपनी लाइफ इंजॉय कर रहा है। डिपेंड करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कब तक एहतजाज कर सकते हैं। यानी इमरान खान साहब का आने वाला मुस्तकबिल इस बात के ऊपर मुनहसर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस एहतजाज को कितना लंबा ले जा सकते हैं। मैंने ये महसूस किया है कि लोग बहुत गुस्से में हैं। मैंने असल गमो गुस्सा जो है पाकिस्तान में पहली मरतबा आज महसूस किया है, सारा दिन के अंदर और कल के दिन में महसूस किया है। और मुझे लगता है कि अगर लोगों का ये गमो गुस्सा इसी तरह रहा और लोग रद्द-ए-अमल देते रहे, यानी तोड़ फोड़ ना करें, वो एहतजाज करें आइन और कानून के दायरे में रहते हुए, तो फिर घुटने टेकने पड़ जाएंगे उन तमाम ताकतों को जो बंद कमरों के अंदर फैसले करती हैं।
इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है, कारोबारी ज़िंदगी पूरी तरह मुअत्तल हो गया है। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में और पूरे मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान होगा इंटरनेट सर्विसेज के बंद होने से। इस जदीद दौर के अंदर आप दुनिया से अपने आप को काट कर नहीं रख सकते और शहरियों से मालूमात की रसाई का हक नहीं छीन सकते। लेकिन ये इस वक्त पाकिस्तान में 21वीं सदी में किया जा रहा है। जो केस इमरान खान साहब पर बनाया गया है उसमें एक शख्स का नाम नहीं लिया जा रहा। हुकूमत शर्मा रही है और सब शर्मा रहे हैं। वो नाम है मलिक रियाज साहब का। कोई भी वो नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ बता देता हूँ कि इसमें मलिक रियाज साहब का नाम कोई भी नहीं लेगा और लेना भी नहीं चाहता, और उनका नाम लिए बगैर ये केस टकेगा नहीं है। मलिक रियाज साहब से पैसे वसूल किए गए थे बरतानिया में, वो यहाँ पे एडजस्ट किए गए थे। ये खबर मैंने भी दी थी और इसके ऊपर हुकूमत ने एक मौक़िफ़ भी पेश किया था। लेकिन बात यह है कि अपोजिशन ने तो इस पर उस दौर में भी बात नहीं की, वो तो इस पर अब भी बात नहीं करती। और क्या मलिक रियाज साहब को गिरफ्तार करके उनसे भी तफ्तीश की जाएगी? क्योंकि इसमें सबसे बुनियादी नुकता तो मलिक रियाज साहब हैं, और अगर उनके पीछे नहीं जाते तो इमरान खान के पीछे जाने का तो बिल्कुल कोई फ़ायदा ही नहीं है। जहाँ तक अलकादर ट्रस्ट की बात है तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी बन रही है, वहाँ की सूरत हाल आप जाकर देख सकते हैं। वो ज़मीन इस वक्त ट्रस्ट के नाम के ऊपर है, और वो भी एक ऐसा केस है जिसका ना सर है और ना पाँव है। जो वकला नैब को जानते हैं या नैब के कानून को जानते हैं, उनको जब मैंने पूछा और जिन्होंने ये केस स्टडी किया हुआ है, उन्होंने कहा इस केस में से कुछ नहीं निकलेगा, ये सिर्फ इमरान खान को गिरफ्तार करने का एक बहाना है। इसके बाद तोशाखाना वाला केस आगे लाया जाएगा। अगर अवामी रद्द-ए-अमल कमज़ोर होता गया तो फिर इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए तोशाखाना वाला केस आगे लाया जाएगा, फिर गद्दारियों और बगावतों के मुकदमे आगे लाए जाएंगे। इनकी प्लानिंग तो बहुत लंबी है। लेकिन देखिए, एक मनसूबा अल्लाह ताला का होता है और एक इंसान का होता है। होता वही है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है। अवामी रद्द-ए-अमल इस नौइयत का होगा, इसका किसी को अंदाज़ा भी नहीं था। रात अगर इमरान खान साहब ने मुश्किल से गुजारी है तो बहुत सारे और लोग भी, मुझे मुकम्मल यकीन है कि सो नहीं पाए होंगे। उनके लिए भी बड़ा आसाब शिकन ये टाइम है जिसमें वो सारे फंस गए हैं। एक और गलती हो गई है इमरान खान को गिरफ्तार करके, और ये गलती मामले को लंबा ले जाएगी। अगर इमरान खान साहब की मकबूलियत में या आवाम से उनकी वाबस्तगी में कोई थोड़ा बहुत कोई फ़र्क थोड़ा सा रह भी गया था, वो भी आज ख़त्म कर दिया गया है इस गिरफ्तारी के बाद और इस फैसले के बाद। इमरान खान साहब की शख्सियत के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह उन्होंने ये गिरफ्तारी दी है और उनकी एक तस्वीर दें गिरफ्तारी का, ये सारा एक ही विजुअल था उनका। वो अपने मुंह पर हाथ रख के ऐसे बैठे हुए हैं और देख रहे हैं सामने, जैसे कोई टेलीविज़न देख रहा होता है। और सामने से जो है वो रेंजर से शीशे तोड़ रही है, वकला को मार रही है, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स को मार रही है। जिस तरह इमरान खान साहब इत्मीनान से बैठ कर देख रहे हैं, उन्होंने उसी तरह एक मरतबा फिर अपना किरदार शो किया है। उन्होंने एक मरतबा फिर अपना मजबूत करैक्टर शो किया है, जैसा इमरान खान साहब ने उस वक्त किया था जब उन्हें गोलियां लगी थी। गोलियां लगने के बाद इमरान खान साहब ने अपने सारे साथियों को पीछे किया था और मुक्का लहराते हुए अपने लोगों के सामने आए थे। उस वक्त ख़तरा था, कोई बाहर से ग्रेनेड फेंक सकता है, कोई बाहर से गोली चला सकता है, कोई बाहर से दोबारा अटैक कर सकता है। लेकिन इमरान खान साहब ने यह ख़तरा मोल लिया और मुक्का लहरा कर अपने लोगों को हौसला दिया और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर अस्पताल चले गए। वो एक इमरान खान साहब ने मजबूत किरदार शो किया था। इसी तरह आज भी जब इमरान खान साहब के ऊपर अटैक किया जा रहा था तो उनके चेहरे के ऊपर कोई परेशानी दिखाई नहीं दी। वो आराम से अपने मुंह के ऊपर हाथ रखकर ऐसे देख रहे थे जैसे उनके सामने कोई फिल्म चल रही है, और उन्होंने उनको आने दिया। उनके चेहरे पे कोई परेशानी नहीं थी, इत्मीनान के साथ वो बैठे थे। लेकिन जो सलूक इमरान खान के साथ किया गया और जो बताया जा रहा है मुबैना तौर पे कि बाद में सलूक किया गया, वो इंतहाई नामुनासिब है और बड़े अजीबोगरीब किस्म के दावे लोग कर रहे हैं। इनकी सदाकत क्या है, ये तो इमरान खान साहब जब अदालत में आएंगे या जब उनकी सियासी क़यादत से उनकी मुलाकात करवाई जाएगी तब पता चलेगा कि एक्चुअली हुआ क्या है। नाज़रीन, इमरान खान साहब को अब ये कहा जा रहा है कि अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। ये खबरें बार बार आ रही हैं। कभी कहा जाता है पुलिस गेस्ट हाउस में पेश किया जाएगा, कभी कहीं। तो ये जगह भी तब्दील की जा सकती है, किसी और जगह पर भी किया जा सकता है, उस मुकाम को खुफिया भी रखा जा सकता है। लेकिन इमरान खान साहब के वकला को बताना पड़ेगा कि कहाँ पे जाना है ताकि वकला वहाँ पे पहुँचें। इमरान खान साहब की जो सीनियर लीडरशिप है उन्हें मौका दिया जाएगा उनसे मुलाकात करने का। तो ये कुछ तो हुकूमत को जो है वो करना पड़ेगा। ऐसे हो नहीं सकता कि आप बिल्कुल एक आदमी को अलग थलग कर दें और आप कोई किसी किस्म की एक्सेस ना दें। बुनियादी इंसानी हुकूक तो आप नहीं छीन सकते। गिरफ्तार किए हुए शख्स के भी हुकूक होते हैं तो वो आप छीन नहीं सकते। हुकूमती अरकान के लिए ख़ास एडवाइज़री भी मौजूद है और मशवरा दिया गया है हुकूमत के अंदर शामिल तमाम अरकान को कि वो एयरपोर्ट्स के ऊपर ना जाएँ और अवामी मकामात के अंदर ना जाएँ, क्योंकि अवामी रद्द-ए-अमल का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। एक और जो बड़ी खबर है वो दुनिया भर से है। दुनिया भर के ममालिक के अंदर एहतजाज हुआ है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बारे में, क्योंकि जब यहाँ पे पाकिस्तान में रात होती है तो बहुत सारे इलाकों में दिन होता है, स्पेशली अमेरिका में, कनाडा में।
वहाँ पे एहतजाज किया गया, यूरोप में एहतजाज किया गया, बरतानिया में एहतजाज किया गया। एक बहुत बड़ा एहतजाज एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर हुआ। नवाज शरीफ के घर के बाहर अवाम बहुत बड़ी तादाद में पहुँच गए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ऑस्ट्रेलिया में एहतजाज किया, यूरोप के सारे मुल्कों के अंदर तकरीबन एहतजाज हुआ है और अब एहतजाज का सिलसिला बढ़ता चला जाएगा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से भी। जैसे ही वीकेंड आएगा तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े एहतजाज होंगे और आलमी रहनुमाओं को भी बताया जाएगा और दुनिया भर के अंदर जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें और इदारे हैं उनके साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी राब्ते कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और किस किस्म की सूरत पैदा की गई है। अब मामला यह है नाज़रीन कि जिस हुकूमत के पास किसी किस्म की कोई मनसूबाबंदी नहीं है कि अगले महीने वो 3.7 अरब डॉलर कैसे वापस करे कर्ज़े का, वो ये मनसूबा बना रही है कि इमरान खान साहब को कैसे अदालत में पेश करना है, कैसे उसका रास्ता रोकना है, कैसे मज़ीद लोगों को गिरफ़्तार करना है, कैसे लॉकडाउन लगाना है, किस तरीके से लोगों को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को महदूद करना है। तो हुकूमत की तवज्जो असल काम की तरफ अभी भी नहीं है। पाकिस्तान में महंगाई अपने उरूज के ऊपर है, मईशत पूरी तरह तबाह हो चुकी है। पूरे पाकिस्तान को गड़े के अंदर फेंकने के बाद अब फाइनली जिस आदमी के साथ लोगों ने उम्मीद बांधी थी कि ये आदमी हमें इन हालात से निकालेगा, उस आदमी को भी निशाने इबरत बनाने की कोशिश की जा रही है। मुल्क में इस वक्त तमाम इम्तहानात और क्लासेस जो हो रही हैं वो सारी की सारी मुलतवी कर दी गई हैं। कारोबारी मराकज़ और इदारे बंद रहेंगे और ये सब कुछ उस ज़िद का नतीजा है कि जिस शख्स को हम सब ने मिलकर निकाला है, कहीं वो शख्स अवाम के कंधों पर बैठ के या अवाम की ताकत के साथ वापस ना आ जाए। कुछ लोग जो है वो इंटरनेट की बंदिश की वजह से अपडेट नहीं कर पा रहे और अपडेट दे भी नहीं पा रहे। तो मेरे ख्याल में अगर किसी के पास कोई विजुअल मौजूद है तो वो थोड़ा सा ट्रैवल करके देखे, क्योंकि मैं भी एक दूर इलाके में आया हूँ इंटरनेट की तलाश में। हर जगह पे इंटरनेट मौजूद नहीं है और बड़ी मुश्किल से ये विजुअल्स हम आप तक पहुँचा रहे हैं और ये वीडियोज़ आप तक पहुँचा रहे हैं। सबसे बड़ा इम्तिहान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज के दिन में ये होगा कि वो मोमेंटम को कैसे कायम रख सकते हैं, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।